Hello kids, welcome to my channel. I'm Vartika and welcome you all to Hi Edu. So today we'll study chapter 4 from class 3rd ICSE Gulmohar book. Okay. So today's chapter is The Wonderful Gift. So I'm sure you'll like this chapter. It's a very nice chapter. So let's start. Chapter 4, A Wonderful Gift by James Baldwin. Okay. He's the author of this book. A long time ago, there lived in America a little boy named Benjamin West. So this line means in America there was a boy whose name was Benjamin West. Okay, Benjamin loved picture, but he had never seen any picture except a few small ones in a book. As you know, Benjamin loved picture. This boy who lived in America, Benjamin, he loved picture, but unfortunately he only saw few pics which was there in his textbooks. उसके अलावा उसने और कोई पिक्स नहीं देखी थी. Okay, his father and mother did not think it was right to spend money for such things. Why? क्योंकि उसके मम्मा पापा बिलीव करते थे कि it is not right for them to spend money on such things like pictures पे पैसे spend करना उनके मम्मा पापा को ठीक नहीं लगता था. Okay, they thought the picture might take his mind away from more useful things. वो क्या सोचते थे, क्यों नहीं उनको ठीक लगता था? उन्हें ये लगता था अगर बेंजामिन पिक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करेगा तो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ पे वो फोकस ही नहीं करेगा, उसका ध्यान उधर ही चला जाएगा और फिर जो उसकी बाकी की स्टडीज़ हैं, पढ़ाई, उस पर उसका ध्यान नहीं रहेगा. तो दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू थिंक दैट दिस इज रॉन्ग थिंग टू डू. ओके, वन डे बेंजामिन मदर हैड टू गो आउट. She told Benjamin to stay in the house and take care of his baby sister until she came back. तो एक दिन क्या होता है, बेंजामिन की जो मम्मा है, she had to go out for some reason, उनको बाहर जाना होता है. तो वो क्या कहती हैं बेंजामिन से कि ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ अभी किसी काम के लिए, आप घर पर रह के अपने बेबी सिस्टर की टेक केयर करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ. ओके, ही वॉज ग्लैड टू डू दिस. बेंजामिन बहुत ही गुड बॉय था, तो उसको अच्छा लगा कि फाइनली मैं अपनी बहन की टेक केयर करूँगा. बिकॉज ही लव द बेबी, सो ही वॉज ग्लैड टू डू दिस बिकॉज वो अपने बेबी सिस्टर जो थी उससे बहुत प्यार करता था. शी वॉज asleep in her crib. In her crib means she was sleeping on her bed. Okay. Still he did not want to make any noise and wake her. तो जैसे कि वो बेबी सिस्टर सो रही होती है, बेंजामिन मैंने बताया बहुत गुड बॉय होता है, बहुत ही सिंसियर होता है, वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह का नॉइज़ क्रिएट करे जिससे उसकी बेबी सिस्टर उठ जाए, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाए. ओके, ही कुड हियर द क्लॉक टिकिंग, ही हर्ड द बर्ड सिंगिंग. तो जैसे कि आप जानते हो जब घर में बच्चे सो रहे होते हैं तो उनको शांति चाहिए होती है कि आवाज़ें ना आए साइड बाय साइड से, कोई नॉइज़ ना हो, क्योंकि उनकी नींद तुरंत खुल जाती है. उसके बाद तो उनका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है. तो बेंजामिन ने कहा मम्मा तो घर पर है नहीं, मुझे अपनी बेबी सिस्टर की टेक केयर करनी है, तो मुझे अभी बेबी सिस्टर सो रही है मेरी, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगर वो उठ गई फिर मैं तो परेशान हो जाऊँगा. तो वो बिल्कुल नॉइज़ नहीं कर रहा था, चुपचाप शांति से बैठ कर बस उसको देख रहा था कि उसको कुछ नीड तो ना हो. He could hear the clock ticking, he heard the bird singing. तो इतना शांति था सारा सब कुछ, तो उसको क्लॉक की आवाज़ आ रही थी, बाहर बर्ड सिंग कर रहे थे, उनके साउंड आ रहे थे. तो ये सारी चीज़ें बेंजामिन शांति से बैठकर सुन रहा होता है कुछ देर के लिए. Soon he began to feel a little lonely. लेकिन फिर क्या होता है, वो बैठा बैठा बोर होने लगता है. अरे यार ये तो सो रही है, मैं क्या करूँ अकेला बैठा, बिल्कुल बोर हो गया होता है. A fly sat on the baby chick. फिर अचानक से क्या होता है, बेबी सो रही होती है, उसके ऊपर एक फ्लाई आकर उसके चिक पर बैठ जाता है. एंड ही ब्रश्ड इट अवे. फिर बेंजामिन फटाक से देखता है अरे ये कौन है, मेरे बेबी सिस्टर को डिस्टर्ब करने आ गई, उसको भगा देता है वहाँ से. ब्रश इट अवे मीन्स वहाँ से हटा देता है उसके फेस से. Then he thought what a pretty picture he could make of his sister's lovely face and her little hands. फिर वो क्या सोचता है, जैसे ही वो फ्लाई को हटाता है वो देखता है वाह मेरी बेबी सिस्टर कितनी क्यूट लग रही है सोते हुए, कितने इसके क्यूट से हैंड है, लवली प्रिटी फेस शी गॉट. तो वाई नॉट ड्रॉ अ पिक्चर. जैसे कि उसको पिक्चर बहुत पसंद है तो उसने उसमें इमेजिन कर लिया कि कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर बनेगी इसकी, मेरी छोटी सी प्यारी सी सिस्टर सो रही है, क्यूट से उसके लिटिल हैंड है, फेस है. तो he thought what a pretty picture he could make of his sister's lovely face and her little hand. Okay, देखा बेंजामिन कितना प्यार करता था अपनी बहन से.
एंड फाइनली ही थॉट कि मैं इसकी पिक्चर बनाऊंगा. He had no paper but found a piece of cardboard. अब तो उसने सोच लिया कि पिक्चर तो मैं अपनी बेबी सिस्टर की मैं बनाता हूँ, खाली बैठा बोर हो रहा हूँ, वाई नॉट ड्रॉ सम पिक्चर. अब उसने ये तो सोचा कि मैं पिक्चर बनाऊंगा, बट प्रॉब्लम क्या थी, उसके पास पेपर ही नहीं था. अब वो कहाँ ड्रॉ करता. देन ही फाउंड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. फिर उसको क्या मिला, कार्डबोर्ड. ही गॉट अ कार्डबोर्ड, वो लेकर आया कहीं से. He had no pencil but he found a piece of black charcoal. फिर अब कार्डबोर्ड तो मिल गया, अब क्या करे, अब उसके पास पेंसिल भी नहीं है बेंजामिन के पास. So what he did, देखते क्या करता है वो. But he found a piece of black charcoal. अब वो पेंसिल था नहीं तो उसने ब्लैक चारकोल लेकर उससे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया. How pretty the baby was. How he began to draw. उसको बेबी सिस्टर इतनी प्रिटी लगती है. Then he started drawing. Okay. The baby smiled but did not wake up. Baby स्माइल कर रही थी सोते सोते. आपने देखा होगा ना बच्चे कैसे हंसते रहते हैं, अपना स्माइल करते हैं, उनको अच्छी सी ड्रीम आती है, and then start smiling. Okay, the same happened with this baby sister. The baby smiled but did not wake up. वो सो रही थी, हंस रही थी, लेकिन वो उठी नहीं. Okay, the picture grew as the charcoal touched the cardboard. फिर जैसे जैसे कार्डबोर्ड पे चारकोल ड्रॉ कर रहा था बेंजामिन, पिक्चर खूब सुंदर सी पिक्चर फ्रेम होकर आ रही थी. Hair was her round head covered with pretty curls. पहले उसने उसके राउंड हेड बनाए, उस पर कर्ली कर्ली उसके हेयर्स बनाए. Hair was her mouth. उसके फिर माउथ बनाया उसने. Hair were her pretty eyes. Then he draw her pretty eyes उसके बनाए छोटे छोटे प्यारे से. And here were her small ears. Here were her wonderful hand. तो उसके ईयर बनाए, माउथ बनाए, हैंड बनाए, अपनी प्यारी सी लिटिल सिस्टर के सारी चीज़ें ने उसने बहुत अच्छे से ड्रॉ कर दी. It was very quiet in the house. He was so busy drawing that he did not think of anything else. इतना सन्नाटा था घर में. हाँ, अकेले बेंजामिन और उसकी बेबी सिस्टर थी. बेंजामिन तो फुल्ली फोकस था अपने ड्राइंग पे, अपने स्केचिंग पे. क्यों? बिकॉज ही हैड इंटरेस्ट इन दैट थिंग. उसका बहुत इंटरेस्ट था, उसको बहुत पसंद था पिक्चर ड्रॉ करना, एंड दैट तो उसके बेबी सिस्टर की पिक्चर थी. तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो उसका इंटरेस्ट डबल हो गया था. तो इट वॉज वेरी क्वाइट इन द हाउस. बेबी सो रही थी, बेंजामिन ड्राइंग कर रहा था, घर पर कोई था नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सन्नाटा था, बहुत ही क्वाइट था घर. Then he was so busy drawing that he did not think of anything else. वो इतना busy हो गया ड्राइंग में, इतना फोकस्ड हो गया कि आसपास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको कुछ पता नहीं चला. बिल्कुल उसमें खो गया. आप भी कोई अपनी फेवरेट चीज़ करते हो ना, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल खो जाते हो, बहुत डीपली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो. तो सेम हैपेंड विद बेंजामिन. फिर आपको पता नहीं चलता कि आपके आसपास क्या हो रहा है. He did not even hear his mother's footstep as she came into the room. तो he was so busy in his drawing that he did not even heard कि उसकी मम्मा आ गई हैं वापस. उनके footstep भी उसने नहीं नोटिस किए. As she came into the room, oh Benjamin, what have you been doing? She cried. Then उसकी मम्मा कहती, oh Benjamin, तुम क्या कर रहे हो? The boy sprang up. Sprang up means he jumped. Oh my God, कौन आ गया अचानक से उसको. अभी तक तो उसने ध्यान नहीं दिया था कोई है. अचानक से उसकी मम्मा की आवाज़ जब उसको सुनाई पड़ती है, then he just jumped. It's only a picture of the baby, mother, he said. Then what Benjamin said? Benjamin, अरे मम्मा nothing. It's just a picture of my baby sister. मैं सिर्फ अपने baby sister की picture बना रहा हूँ. The woman was so overjoyed that she hugged him. तो जब मम्मा ने उसके picture देखा, then how she felt? She was so overjoyed, बहुत खुश हुई, and then she hugged him and kissed him. आप भी कुछ अच्छा काम करते हो तो आपकी मम्मा आपको हग और किस करती है ना. तो here also same thing happened. उसकी मम्मा बहुत प्राउड होगी, वाह मेरा बेटा इतनी अच्छी ड्राइंग किया, इतना अच्छा पिक्चर स्केच किया इसने. The woman was so overjoyed that she hugged him and kissed him. Then suddenly she began to worry. उसके बाद अचानक से थोड़ा सा वो सोचने लगती है, परेशान हो जाती है. Had Benjamin done the right thing? क्या बेंजामिन ने ये काम ठीक किया है? क्या उसका फोकस जो भी वो कर रहा था, क्या was it in the right direction? क्या ये इसके लिए सही है? Benjamin, how did you learn to draw such a lovely picture? She asked. फिर उसकी मम्मा सोचते सोचते पूछती, अच्छा बेंजामिन, tell me,
हाउ डिड यू लर्न टू ड्रॉ सच अ लवली पिक्चर? तुम इतने अच्छे अच्छे ड्राइंग कैसे कर लेते हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं सिखाया, ना हमने तुम्हें कोई पिक्चर्स दी, तो तुम्हें फिर ये आया कहाँ से? इतने टैलेंट तुम्हारे अंदर कैसे आया? फ्रॉम वेयर यू लर्न ऑल दिस? I didn't learn it, he answered. Then what Benjamin said? Mama, मैंने कहीं से सीखा नहीं है. I didn't learn it from anywhere. I just did it. मैंने तो बस ये कर दिया क्योंकि मेरे हाथों की मैजिक है. मैंने कहीं से सीखा नहीं, मैं खुद ही, मेरा इंटरेस्ट है, मैं ड्रॉ करता चला गया. I couldn't help but do it. मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मैं बस ड्रॉ करना चाहता था, so I just did it. मतलब ये उसका गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जो उसे मिला है. ओके. Then when Benjamin's father came home, his mother showed him the picture. It looks like her, doesn't it? फिर जब बेंजामिन के पापा घर पे आते हैं ऑफिस से, तो उसकी जो मम्मा थी, she was very happy. वो पिक्चर देख के बहुत ही हैप्पी थी. तो वो पापा को भी दिखाती है, अच्छा आप इधर आओ, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. सी, बेंजामिन हैड ड्रॉ अ पिक्चर. उसने अपनी बहन की पिक्चर बनाई है, बिल्कुल उसकी तरह लग रही है ना. उसकी मम्मा पूछती है पापा से, इट लुक्स लाइक हर, डजंट इट? शी आस्क्ड, बट इज इट वेरी रॉन्ग फॉर बेंजामिन टू डू सच अ थिंग? फिर उसकी मम्मी एक क्वेश्चन पूछती है पापा से कि बेंजामिन ने इतनी अच्छी ड्राइंग की है अपनी बहन की, क्या ये सच में जैसा हम सोचते हैं कि ये सही नहीं है बेंजामिन के लिए, इट इज़ रॉन्ग फॉर हिम, क्या सच में ये गलत है बेंजामिन के लिए? क्या सच में हमें इसको बेंजामिन को रोकना चाहिए इसके लिए? क्यों? क्योंकि वो तो मना करते हैं उसके पेरेंट्स की बेंजामिन अगर इस ट्रैक पे जाएगा देन इट्स नॉट गुड फॉर हिम. तो फिर जब वो स्केच देखती है बेंजामिन की, तो वो फिर उसका जो हार्ट मेल्ट होता है कि हम क्यों बेचारे बच्चे को रोक रहे हैं, क्या ये हम सही कर रहे हैं, क्या हमें रोकना चाहिए इसे? सो शी आस्क्ड, बट इज इट वेरी रॉन्ग फॉर बेंजामिन? क्या सच में ये बहुत बुरा है पिक्चर्स ड्रॉ करना? टू डू सच अ थिंग. ओके, सच अ थिंग मीन्स ड्रॉइंग अ पिक्चर. ये क्या गलत चीज़ है बेंजामिन के लिए? बेंजामिन फादर डिड नॉट आंसर. लेकिन बेंजामिन फादर वो स्पीचलेस. उन्होंने भी ड्राइंग देखी, पसंद तो उन्हें भी आई, बट प्रॉब्लम थी कि अगर बेंजामिन पिक्चर पे फोकस करेगा तो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस नहीं करेगा. तो इसलिए उसके पापा ही वाज स्पीचलेस, ही डिडंट आंसर एनीथिंग. उन्होंने कोई आंसर ही नहीं दिया. ही जस्ट सेड पुट इट अवे. ही सेड व्हाट ही सेड, अच्छा ठीक है जैसा भी है, अब इसको हटाओ यहाँ से, साइड में रख दो. Several weeks later, the priest of their church called on them. Okay? तो कुछ हफ्तों बाद जो priest होते हैं उनके चर्च के, called on them means visited their house. उनके घर पे आते हैं उनके priest चर्च के. Benjamin parents showed him the picture. फिर क्या होता है, जो बेंजामिन के पेरेंट्स होते हैं, जब प्रीस्ट उनके घर आते हैं, वो उन्हें उनकी पिक्चर दिखाते हैं कि सी प्रीस्ट, हमारा बेंजामिन जो हमारा बॉय है उसने ये पिक्चर ड्रॉ की है. They told him how Benjamin was always trying to do something. He always trying to draw something. वो हमेशा कुछ ना कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करता रहता है, कुछ ना कुछ ड्रॉ करता है, उसका इंटरेस्ट है पिक्चर में. Should they stop him? क्या हमें उसे रोकना चाहिए? हमें नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ? क्या उससे ऐसा करेंगे तो क्या उसके लिए हार्म है या उसके लिए करियर के लिए ठीक नहीं होगा? क्या हमें रोकना चाहिए? वाकई में ये गलत चीज़ है. The priest looked at the picture for a long time. फिर क्या होता है, जो priest होता है वो उस पिक्चर को काफ़ी देर तक देख रहा होता है. मीन्स क्यों देख रहा होता है? वो खुद ही शॉक्ड होता है कि इतना छोटा सा बच्चा जिसको पिक्चर देखना तक अलाउड नहीं है, वो इतनी अच्छी स्केचिंग कर रहा है, इतनी अच्छी ड्राइंग कर रहा है, वो भी इतने छोटी सी एज में, इतने छोटे बच्चे होने के बावजूद. Then he called Benjamin to him and put his hands on his head. फिर वो प्रीस्ट इतना प्राउड फील करता है उस पिक्चर को देख के दैट ही कॉल्स बेंजामिन, बेंजामिन यू कम हियर. देन उसके हेड पे हैंड अपना रखते हैं प्रीस्ट कि गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड. पुट हिज हैंड ऑन हिज हेड. दिस चाइल्ड हैज़ अ वंडरफुल गिफ्ट. फिर वो क्या बोलते हैं प्रीस्ट, दिस चाइल्ड हैज़ अ वंडरफुल गिफ्ट. उसके सिर, बेंजामिन के सिर पर हाथ रख कर बोलते हैं कि इसके पास एक वंडरफुल गिफ्ट है जो गॉड ने इसे दिया है. He said, let us hope that Benjamin will grow up to be an honor to our country. क्या कहते हैं कि बेंजामिन बहुत ही फेमस होने वाला है और ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ही प्राउड और मूवमेंट करेगा, हमारे देश का नाम रोशन करेगा ये. ओके. एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रीस्ट केम ट्रू. फाइनली वो दिन आ जाता है कि जब
प्रीस्ट ने जब बताया होता है कि बेंजामिन एक दिन बहुत नाम करेगा, बहुत फेमस होगा, फाइनली वो वर्ड्स प्रीस्ट के ट्रू हो जाते हैं, सच में ऐसा हो जाता है। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद जब बेंजामिन बड़ा हो जाता है, बेंजामिन वेस्ट बिकेम अ ग्रेट पेंटर। फाइनली वो एक बहुत बड़ा पेंटर बन जाता है, ही बिकम वेरी बिग एंड वेरी फेमस पेंटर बन जाता है। एंड हिज पिक्चर मेड हिम वेरी फेमस। और फाइनली जो पिक्चर्स के लिए उसके मामा पापा उसको रोक रहे होते हैं, आज वही बेंजामिन बहुत ही बड़ा पेंटर बन जाता है और बहुत ही फेमस पेंटर बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वही काम करो, तभी आपको सक्सेस श्योर मिलती है। ओके, सो डू वॉट एवर यू फील गुड। ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप वो काम करो, उस पर फोकस करो। ओके चाइल्ड, thank you for watching my video. Please like and subscribe. We'll do the exercise in our next video. Okay.